नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ऑफ वर्ल्ड में। स्टॉक मार्केट दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां पर हर रोज कोई अमीर बनता है तो कोई रोड पर आ जाता है। ये वो जगह है जहां से होकर बड़े बड़े लोगों ने अपनी किस्मत चमकाई और अमीर बन गए। लेकिन साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया और इसके बाद उन्हें समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है। इसी तरह के लोगों की लिस्ट में एक नाम आता है जिम पॉल का, जो कि इस किताब के लेखक हैं। इस किताब में उन्होंने बताया है कि इतने सारे पैसे हारने के बाद उन्होंने क्या सीखा। लेखक ने अपने अनुभवों के माध्यम से उन गलतियों और जालों के बारे में बताया है जिनसे बचकर हम बड़ा आर्थिक नुकसान टाल सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 1 करोड़ गंवाने के पीछे क्या क्या सबक छिपे हुए हैं और किस प्रकार की सोच हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, तो इस समरी को अंत तक जरूर सुने। जिम पॉल हमेशा से ही अपनी जिंदगी में पैसे कमाना चाहते थे। उन्होंने बहुत से पैसे कमाए, लेकिन उसके साथ ही उससे ज्यादा पैसे गंवाए। उन्होंने एक ही दिन में $2,48,000 कमा लिए थे। इससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। अपनी रातों रात की कामयाबी की वजह से वे शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में बहुत फेमस हो गए। इसके साथ ही वे दूसरों को हुक्म भी देने लगे और किसी की सुनना बंद कर दिया। उस समय सोयाबीन की मांग मार्केट में ज्यादा थी, लेकिन उसकी सप्लाई कम हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ने वाली थी। पॉल को जैसे ही ये बात पता लगी, उन्होंने अपना सारा पैसा और साथ ही अपने दोस्तों से बहुत सारा पैसा उधार लेकर मार्केट में लगा दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका फैसला सही है, क्योंकि पॉल पहले से ही कामयाब हो चुके थे। और अब जब वे इतने आत्मविश्वास के साथ अपना सब कुछ लगा रहे थे, तो उन पर भरोसा करके उनके बहुत से साथियों ने भी अपना पैसा लगा दिया। यहीं से किस्मत ने अपना रुख मोड़ लिया। मौसम खराब होने की वजह से सोयाबीन की फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी कीमत में भारी गिरावट आई, जिसकी वजह से पॉल का नुकसान होना शुरू हो गया। कई महीनों तक वे $20,000 हर दिन खोते रहे। हालात बिगड़ता हुआ देखकर बाकी लोगों ने अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया, लेकिन पॉल को अब भी खुद पर बहुत भरोसा था। पॉल को लग रहा था कि मार्केट का रुख फिर से बदलेगा और वे एक बार फिर से आसमान पर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार उनके मैनेजर ने उन्हें काम से निकाल दिया। पॉल ने $8 लाख खो दिए, जिसमें से बहुत सारा पैसा उनके दोस्तों का था। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह संभव होगा कि आपने पहले से ही बहुत सी किताबें पढ़ रखी होंगी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप अगर Amazon पर जाकर किताबें खोजें तो आपको बहुत सी ऐसी किताबें मिलेंगी जो आपको अमीर बनाने का दावा करती होंगी। किताबें पढ़ना अच्छी आदत है, लेकिन इतनी सारी किताबों में दिए गए इतने सारे एडवाइस में से किसकी बात सुने और किसे ना कहें, इसका फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपने स्टॉक मार्केट पर किताबें पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ये सलाह देते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम वॉरेन बफेट की सुने तो वे इसका उल्टा बताते हैं। उनका कहना है कि आप एक जगह पर अपना फोकस करें। अब अगर हम इन दोनों तरफ की बातों को मिक्सर में डालकर इनमें से एक मतलब निकालने की कोशिश करें तो हमें कुछ इस तरह का एक नियम मिलेगा। अपने पैसे कभी मत हारिए। वॉरेन बफेट ने खुद कहा है, पहला नियम अपने पैसे कभी मत हारिए और दूसरा नियम, पहला नियम कभी मत भूलिए। बेनार्ड बैरुच और जिम रोजर्स ने भी कहा कि अपने पैसे कभी मत हारिए। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स कीजिए या फिर एक जगह पर अपना फोकस कीजिए, आप बस अपने आप को नुकसान से बचाइए। अमीर होने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन सभी तरीकों में एक तरीके का होना बहुत जरूरी है, अपने नुकसान को कम करना। उन वक्त के बारे में सोचिए जब आप हार गए थे। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने हारने की वजह का पता लगाने की कोशिश कीजिए। क्या आप हारने के बाद खुद से कहते हैं कि हालात खराब थे,
या फिर आप मानते हैं कि गलती आपकी थी? बहुत सारे लोगों ने इसके जवाब में खुद पर इल्जाम न लगाकर अपने हालात को दोष दिया होगा। आपको यह बात माननी होगी कि हालात को अमीर नहीं बनना है, इसलिए वे कभी नहीं सुधरेंगे। अमीर आपको बनना है, इसलिए सुधार भी आपको ही करना होगा। हारना बुरी बात नहीं है, गलतियां हम सभी से होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि एक गलती करने के बाद उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर आपको हारने से इतनी नफरत है तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इस नफरत को काबू करना होगा। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, ना कि हारने के गम में डूबना। भावनाएं कभी कभी हमारी सोच को कमजोर बना देती है। पॉल ने अपनी गलती नहीं मानी क्योंकि उन्हें यह मंजूर नहीं था कि वे गलत साबित हो जाएं। इसका नतीजा हमने पहले सबक में देख लिया। गलतियों को मानना जितना मुश्किल है, इतना ही जरूरी भी। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में अपना नुकसान होता हुआ देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी इंतजार करते हैं कि मार्केट जल्द ही अपना रुख बदलेगा। उनकी यही गलती उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। हमारे दिमाग की एक बहुत अच्छी खासियत है कि ये हर जगह एक पैटर्न खोज लेता है, भले ही वहां कोई पैटर्न ना हो। बचपन में हम सभी को बादलों में एक घोड़ा या एक हाथी दिखाई देता था। हालांकि बादल और हाथी घोड़े का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उसमें से एक पैटर्न खोज लेता है। बचपन में इस तरह के काम करने से खुशी मिलती थी, लेकिन स्टॉक मार्केट में इस तरह के काम करने से आप रोड पर आ सकते हैं। मार्केट किसी फार्मूले के हिसाब से काम नहीं करती। अगर आप यहां पर एक पैटर्न के हिसाब से काम कर रहे हैं और आपका नुकसान नहीं हुआ, तो इसे सिर्फ इत्तेफाक या अच्छी किस्मत कहा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट नीचे गिरने के बाद फिर से उठी जाए। इसलिए अगर आपके स्टॉक की कीमत कम हुई जा रही है, तो आप इस उम्मीद में मत रहिए कि मार्केट फिर से उठ जाएगा। आप अपने फैसले पर फिर से एक नजर डालिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये किसी जुए से कम नहीं है। मार्केट में बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जहां आप एक बार पैसे लगाते हैं और उसी में आपका नुकसान या फायदा होता है। इसकी एक शुरुआत और एक अंत होता है, लेकिन बहुत से स्टॉक ऐसे होते जहां आप बार बार अपना पैसा लगा सकते हैं। यहां शुरुआत का तो पता होता है, लेकिन अंत का कुछ पता नहीं होता। दोनों तरह के स्टॉक में एक बात आपस में मिलती है, पैटर्न के हिसाब से काम करना नुकसानदायक है। बहुत से ट्रेडर मार्केट में एक के बाद एक अपने पैसे इसमें लगाते रहते हैं और लगातार हारते हैं। वे तब तक पैटर्न के पीछे भागते रहते हैं जब तक उनके सारे पैसे खत्म ना हो जाएं। दूसरों की नकल करना हमारी आदत है। इसी तरह हम बहुत सी चीजें सीखते हैं। एक रिसर्च में एक छोटे बच्चे को चिंपैंजी के बच्चे के साथ रखा गया, ये देखने के लिए कि क्या वह चिंपैंजी बच्चे की तरह हरकतें करता है या नहीं। लेकिन ये देखा गया कि बच्चा समय के साथ चिंपैंजी की तरह हरकतें करने लगा। मतलब इंसान नकल करने में सबसे एक्सपर्ट है, लेकिन कभी कभी नकल करना भारी पड़ सकता है। 2008 में जब अमेरिका का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुआ था, तो उसके बाद ये बात लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि बिना सोचे समझे दूसरों का पीछा करना किस हद तक नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप किसी लाइव कॉन्सर्ट जाएंगे तो आप भी सबके साथ रहकर शोर करने लगेंगे। हम खुद को दूसरों की नकल करने से रोक नहीं सकते। जब डर की वजह से हम दूसरों की नकल करने लगते हैं, तब ये और नुकसानदायक हो सकता है। हमें लगने लगता है कि अगर हम दूसरों की तरह नहीं चलेंगे तो हम अपना पैसा खो देंगे, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। इसलिए हम बिना सोचे उनके पीछे निकल लेते हैं। भावनाएं हम पर हावी होने लगती हैं और हमारे सोचने की क्षमता को कम कर देती है। जरूरी नहीं है कि जब हम भीड़ के साथ हो तभी हम उनकी तरह बर्ताव करें। जब हम किसी आर्टिकल में ये पढ़ते हैं कि बहुत से लोग एक स्टॉक के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, तो हम भी बिना सोचे समझे उस पर पैसे लगाने लगते हैं। या फिर जब हम इंटरनेट पर कोई वायरल वीडियो से होकर गुजरते हैं, तो हम खुद को उसे देखने से नहीं रोक पाते। किसी की भी बात मानने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिए, ताकि बाद में आपको इसका अफसोस ना हो।
1980 के दशक में मॉर्गन स्टैनली के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने बहुत कामयाबी हासिल की। वे एक के बाद एक कामयाबी हासिल किए जा रहे थे और इसकी वजह थी उनकी प्लानिंग। वे लोग हर हालात के लिए अपने पास एक प्लान रखते थे। उन्हें पता होता था कि अगर कोई बिन बुलाई मुसीबत सामने आ जाए तो उससे कैसे निपटना है। कुछ लोगों का मानना था कि प्लान करना समय की बर्बादी है, लेकिन उनके इसी प्लानिंग का नतीजा था कि वे इतने कामयाब हो सके। जब हम प्लान के हिसाब से काम करते हैं तो हम हर एक फैसला ये देखते हुए करते हैं कि उस फैसले के लेने से हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं या नहीं। अगर हमारे पास प्लान नहीं होता तो हम बिना सोचे समझे ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनसे लंबे समय में कोई फायदा नहीं होने वाला। प्लान करने से पहले खुद से कुछ सवाल करना बहुत जरूरी होता है। आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कम समय के लिए? आप कौन कौन से नियमों के हिसाब से काम करेंगे? आपको 5 साल के बाद कहां तक पहुंचना है? इस तरह के सवाल के जवाबों को आप एक डायरी में लिख लीजिए ताकि इसे बार बार पढ़ते रहने से आप इसे याद रख सकें। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में जाने से पहले आपको एक जानकारी का जरिया भी खोजना होगा जिससे आप समय समय पर पक्की जानकारी हासिल कर सकें। जैसा कि पहले ही कहा गया, भीड़ के साथ भागना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो आपको सही रास्ता दिखा सके और सही जानकारी दे सके। उस जानकारी का इस्तेमाल आप खुद को गलत फैसले लेने से बचा सकते हैं। पॉल की सबसे बड़ी गलती यह थी कि सारी जानकारी होते हुए भी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। भावनाएं कभी कभी नुकसानदायक हो सकती हैं, इसलिए आप डाटा को देखकर काम कीजिए। शायद आपने महाभारत में अभिमन्यु का नाम सुना होगा। उन्हें चक्रव्यूह के 6 फाटकों को तोड़ना आता था, लेकिन 7वें और आखिरी फाटक को तोड़ने की जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्हें अंदर जाना और लड़ना आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। यही उनके मौत की वजह बनी। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपने पहले से ये तय नहीं किया है कि कितना पैसा हारने के बाद आप अपने पैसे निकाल लेंगे, तो समझ जाइए कि आपने गलती की है। आइए इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने ताबे के स्टॉक को ये सोचकर 60 रुपए में खरीदा कि उसके स्टॉक महीने के अंत में 70 रुपए तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 15 दिन के बाद आपने देखा कि उसकी कीमत कम होकर 50 रुपए पर आ गई। आप अब भी खुद को दिलासा दे रहे हैं कि कीमत फिर से उठ जाएगी, लेकिन महीने के अंत में उसकी कीमत 40 रुपए तक आ गई। अब आपको एहसास होता है कि आपने गलती कर दी। ऐसे हालात से बचने के लिए आप ये तय करके रखिए कि कितना नुकसान आप सह सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कीमतें 55 रुपए पर आ गई, तो उससे नीचे आने के बाद आपको कुछ ज्यादा नुकसान होगा। तो आप अपनी एक सीमा तय कर दीजिए कि कीमत जैसे ही 55 रुपए के नीचे आएगी, आप अपना पैसा मार्केट में से निकाल लेंगे। या फिर आप खुद के लिए एक डेट तय कर सकते हैं कि अगर कीमतें इस तारीख तक नहीं बढ़ी तो आप अपना पैसा निकालकर किसी और जगह लगा देंगे। इसलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि भीड़ से आप बचे रहें और साथ ही अपनी भावनाओं को भी काबू में रखे रहे, तो आप एक नंबर तय कीजिए। आप तय कीजिए कि कब आप अपना पैसा मार्केट से निकाल लेंगे। ऐसा करके आप खुद को भारी नुकसान से बचा सकते हैं। जिम पॉल की एक गलती से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपनी भावनाओं पर काबू पाना, भीड़ के साथ ना चलना, पैटर्न के हिसाब से काम ना करना, डाटा के हिसाब से काम करना, प्लानिंग करना और हमेशा बाहर निकलने का रास्ता तैयार रखना कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी मदद से आप स्टॉक मार्केट में खुद को भारी नुकसान से बचा सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी असफलता का सामना करें तो इसे एक सीख की तरह लें, न कि हार की तरह। यही सोच हमें बेहतर बनाती है और सफलता की ओर ले जाती है। उम्मीद है कि ये किताब और इसका सारांश आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।